हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके डेली चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस 1 2022 जनरल नॉलेज पेपर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। सीडीएस एग्जाम यूपीएससी द्वारा सालों में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं और सीडीएस 2 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और साथ ही बता दूं, यूपीएससी सीडीएस 2 2022 एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम डेट है 4 सितंबर 2022। तो आइए दोस्त, देखते हैं सीडीएस एग्जाम 1 2022 जनरल नॉलेज का पेपर सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सही जवाब है सी, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। प्रश्न नंबर 2, कक्ष तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधक का सही अनुक्रम क्या है? सही जवाब है ए, चांदी लेस देन नाइक्रोम लेस देन कांच। प्रश्न नंबर 3, लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा। सही जवाब है अत्यधिक बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है डी, हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युन्मय तार होता है। प्रश्न नंबर 5, कोई लड़का 200 मीटर व्यास के किसी वृत्तीय पथ का एक चक्कर 30 सेकंड में तय करता है। 3 मिनट और 45 सेकंड की समाप्ति पर विस्थापन क्या होगा? सही जवाब है सी, 200 मीटर। प्रश्न नंबर 6, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दुगनी कर दी जाए? सही जवाब है सी, बल आधा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या क्या है? सही जवाब है सी, 6। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है बी, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफेद पदार्थ बन जाता है। प्रश्न नंबर 9, मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? सही जवाब है सी, चींटी के डंक में। प्रश्न नंबर 10, 104 ग्राम हीलियम गैस में हीलियम के मोलों की संख्या क्या होती है? सही जवाब है 26। प्रश्न नंबर 11,
हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन। सही आंसर है बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। प्रश्न नंबर 12, साइक्लोहेक्सेन में संतृप्त और असंतृप्त आबंधों की संख्या क्या होती है? सही जवाब है सी, क्रमशः 18 और 0। प्रश्न नंबर 13, जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही जवाब है बी, वे अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। प्रश्न नंबर 14, आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है बी, इस तकनीक के अनुप्रयोग केवल पादपों में होता है। प्रश्न नंबर 15, मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल अस्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होता है? सही जवाब है सी, शल्की उपकला। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कोशिका कला के बारे में सही है? सही जवाब है सी, यह नम्य होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य बनाती है। प्रश्न नंबर 17, पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? सही जवाब है बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 18, बच्चों में रिकेटस रोग किसकी हीनता के कारण होता है? सही जवाब है विटामिन डी। प्रश्न नंबर 19, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रक्तवाहिका दी गई है और सूची 2 में उसका कार्य दिया गया है, तो उसका सही आंसर है डी, कि उसकी एक ही रक्तवाहिका है फुफ्फुसीय धमनी, तो उसका कार्य है एक फुफ्फुस से हृदय को रक्त ले जाती है। बी नंबर की रक्तवाहिका है केशिका, तो उसका कार्य है धमनियों और शिराओं के बीच संयोजन। सी नंबर की रक्तवाहिका है हृदय धमनी, तो उसका कार्य है हृदय पेशी को रक्त ले जाती है। और डी नंबर की रक्तवाहिका है फुफ्फुस शिरा, तो उसका कार्य है हृदय से फुफ्फुस को रक्त ले जाती है। प्रश्न नंबर 20, ग्रीन हाउस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही जवाब है ए, सूर्य से आने वाला अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकता है,
जबकि भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर को पादपों के उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंगदैर्घ्य अवरक्त यानी इंफ्रारेड विकिरण वापस कांच के पार नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 21। किसी वस्तु का भूपृष्ठ पर भार 9 न्यूटन है। इसका भार क्या होगा जब वह किसी ऐसे ग्रह के पृष्ठ पर मापा जाए जहां गुरुत्वजनित त्वरण भूपृष्ठ के गुरुत्वजनित त्वरण का 9 गुना हो। सही जवाब है सी, भार 9 गुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है? सही जवाब है बी, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 23। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस के सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उस वस्तु का समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने? सही जवाब है सी, 30 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 24। जैव गैस यानी बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही जवाब है बी, यह अवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न नंबर 25। मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? सही जवाब है सी, शेक यानी लाइकेन। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? सही जवाब है ए, वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना। प्रश्न नंबर 28। किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किसी कारण होता है? सही जवाब है इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 29। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? सही जवाब है बी, कवक यानी फंजाई। प्रश्न नंबर 30। हाइफी। सही जवाब है बी, अनेक कवकों के द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी एक 10 लाख जनसंख्या आमाप तक पहुंचने वाली विश्व की पहली नगरी बस्ती यानी मिलियन प्लस सिटी है? सही जवाब है ए, लंदन। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु प्रकार यानी कोपेन स्कीम राजस्थान के पश्चिम उपांत की जलवायु को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
सही जवाब है सी, BWHW। प्रश्न नंबर 33, बरमूडा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र में है? सही जवाब है बी, लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 35, भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि किस दशक को निर्दिष्ट करती है? सही जवाब है 1921 टू 1951। प्रश्न नंबर 36, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? सही जवाब है बी, भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किनके घाटा वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा चलाई? सही जवाब है सी, जॉन मेनार्ड केज। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार्य है? सही जवाब है सी, 1, 2 और 3। 1 है संसाधनों की पूर्ति, 2 है जीवन बनाए रखना और 3 है सौंदर्यपरक सेवाएं देना। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किनके भारतीय उपमहाद्वीप में मापन योग्य विकास सूचक के रूप में गरीब के समप्रत्यय का निरूपण किया? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दावली उत्पादन के किसी भी चरण में अपेक्षित आगतों को औजारों, मशीन, भवन, कच्चा माल और हस्तगत मुद्रा के आधार पर द्योतित करती है? सही जवाब है ए, स्थायी पूंजी। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित आगतों में से कौन सी एक कृषि से इतर मामले में कम मात्रा में अपेक्षित है? सही जवाब है ए, भूमि। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही जवाब है डी, इसे केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में आपात के रूप में वर्णित नहीं है? सही जवाब है डी, स्वास्थ्य आपात। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंधित उपबंध नहीं है? सही जवाब है सी, स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक मद जीएसटी के अधीन नहीं आती?
सही जवाब है डी, पेट्रोल। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है डी, न तो ए नहीं बी। एक में है प्राक्कलन समिति संसद के एक तदर्थ समिति है और दूसरा है रेल अभिसमय समिति संसद की एक स्थायी समिति है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है? सही जवाब है बी, उग्र समाजवाद। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? सही जवाब है सी, 5 प्रमुख उपभरती अर्थव्यवस्थाओं को समूह। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? सही जवाब है ए, संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। प्रश्न नंबर 50, सांची स्तूप मूर्त शिल्पों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है केवल 1 और 3। 1 में है कुछ मूर्ति शिल्पों में शालभंजिका का प्रतिरूपण है और 3 नंबर है शालभंजिका का रूपांकन बुद्ध विचारों से प्रत्यक्षतः प्रेरित नहीं किया था। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफ संबंध स्थापित किया गया था? सही जवाब है सी, 1865। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन का संस्थापक था? सही जवाब है बासवन्ना। प्रश्न नंबर 53, हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लिया गया था? सही जवाब है ए, कर्नल कोलिन मैकेंजी। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी एक कृष्णदेवराय द्वारा शासन कला के विषय पर तेलुगु में रची गई थी? सही जवाब है ए, अमुक्तम माल्यद। प्रश्न नंबर 55, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मुद्रा प्रकार और सूची 2 में प्रमुख विशेषता दी गई है, तो उसका सही आंसर है ए। द आंसर डिटेल में देखते हैं। मुद्रा प्रकार ए, एंटीसोल, उसकी प्रमुख विशेषता है अल्प विकसित बिना संस्तर स्थित वाली मुद्राएं।
मुद्रा प्रकार बी है इंसेप्टिसोल। उसकी प्रमुख विशेषता है अल्प या द्रुत विकसित संस्तर स्थिति वाली मुद्राएं। मुद्रा प्रकार सी है हिस्टोसोल। उसकी प्रमुख विशेषता है इन मुद्राओं में ऊपरी परतों में बहुत अधिक मात्रा में जैव पदार्थ है। और मुद्रा प्रकार डी है ऑक्सीसोल। उसकी प्रमुख विशेषता है ये बहुत पुरानी और बहुत अधिक अपक्षयित मुद्राएं हैं। प्रश्न नंबर 56। किसी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेडिमेंट को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है डी प्लाया। प्रश्न नंबर 57। पृथक लावा प्रवाह आमतौर पर कुछ ही फीट मोटे होते हैं, किंतु लंबी समयावधि के दौरान बार बार होने वाले प्रवाह से ज्वालामुखी निर्मित हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ए परिरक्षक ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 58। आइसोहेलिक किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? सही जवाब है डी समान लवणता। प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझाया जाएगा? सही जवाब है डी भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी सत्व। प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित नहीं करता? सही जवाब है डी वस्तु के उत्पादन में आगतों की कीमतें।